सम्मान 2024 सुनेंगे। भारत रत्न के साथ साथ पद्म अलंकार कितने? तीन। तीन की शुरुआत जो हुई वो 1954 में हुई। बीच में जब जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में, तो इन तीनों अलंकारों के साथ साथ भारत रत्न को भी बंद कर दिया गया। लेकिन जब फिर से 1979 ईस्वी में सरकार बदलती है तो फिर से इसको देने की घोषणा कर दी जाती है, यानी 1980 में पुनः दिया जाता है। तो भारत रत्न सबसे पहले जो दिया गया वो 1954 में दिया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। इनके साथ दो लोग और थे। 1966 में मरणोपरांत जो दिया गया सबसे पहले वो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। 1977 में जब ये बंद किया गया तो बंद करने के बाद पहली बार जो दिया गया, जब पुनः शुरू किया गया 1979 में इसकी शुरुआत होती है, लेकिन 1980 में जो पुनः जो दिया जाता है वो मदर टेरेसा को दिया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना होती है कि 1979 में जब भारत रत्न की शुरुआत हुई तो पहली बार किसको दिया गया? तो मदर टेरेसा को दिया गया 1980 में। इसके बाद अभी चर्चा का विषय क्यों बना है ये आपको भी मालूम है। पहली महिला जो थी वो इंदिरा गांधी थी, जिनको भारत रत्न दिया गया था। लेकिन अभी वर्तमान में इस पे क्यों हम बात कर रहे हैं? तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सही मायनों में समाजवादी, सही मायनों में राजनीति के कह सकते हैं, उन वो मसीहा ही बोलेंगे उनको, वैसी हस्ती जिन जो मुख्यमंत्री रहते हुए किसी भी सरकारी चीज का दुरुपयोग नहीं किया, रिटायरमेंट के बाद भी नहीं किया। रिटायरमेंट यानी जब वो नहीं रहे तो रिटायर ही कर गए। उनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। ये बिहार के ऐसे बेसिकली हम कह सकते हैं कि चौथे, लेकिन कहीं कहीं पांचवा दे रहा है तो आप उसको देख लीजिएगा। ऐसे कर्पूरी ठाकुर जो मुख्यमंत्री रहते हुए सदन के किसी ना किसी का सदस्य रहते हुए भी किसी भी सरकारी तंत्र का इन्होंने दुरुपयोग तक नहीं किया, वैसी हस्ती को तो बहुत पहले दे दिया जाना चाहिए, लेकिन देर से ही सही, लेकिन इस बार इनको दिया गया। तो 2024 में भारत रत्न, तो सबसे पहले हम लोग सम्मान में देखेंगे, एकदम आराम से देखिए, आराम से पढ़ेंगे और लिखते हुए जाएंगे कि भारत रत्न, इस पे हम वीडियो भी बना दिए हैं। 2024 जो दिया गया, 24 तो ऊपर में हेडिंग है ही, ये है कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर कर्पूरी ठाकुर, पूरा नाम आप लोग लिख लेंगे, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। और ये कहां से संबंधित है? तो ये बिहार से संबंधित हैं और ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, यानी 2 बार मुख्यमंत्री कम कम अवधि के लिए ही रहे हैं। अब इसके बाद हम जो भारत रत्न बताए वो भारत रत्न का थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में होती है, लेकिन 1977 में इसको बंद कर दिया जाता है। याद रखेंगे, भारत रत्न के साथ साथ जो 3 और सम्मान जिस पे अभी हम चर्चा करेंगे उसको बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन पुनः 1979 में शुरुआत होती है। तो शुरुआत होने के बाद पहली बार जो दिया जाएगा, शुरुआत होने के बाद जो पुनः जो शुरुआत, तो पहली बार जो दिया गया ये 1980 में दिया गया, मदर टेरेसा। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं थोड़े से मेरे क्वेश्चन पे आप लोग काम करेंगे, रिजल्ट आराम से हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ना होगा मेरे साथ। तो हमने सम्मान 2024 लिखा। इस सम्मान में हम लोग 3 भारत रत्न के साथ साथ और जो सम्मान पढ़ेंगे वो ध्यान रखिएगा। भारत रत्न के साथ साथ सम्मान जो हम लोग पढ़ेंगे ये पद्म अलंकार पढ़ेंगे, पद्म अलंकार। अब ये पद्म अलंकार कितने होते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये पद्म अलंकार जो होते हैं ये 3 हैं। ये पद्म अलंकार जो हैं ये 3 हैं। पहला पद्म विभूषण, याद रखिएगा, पद्म विभूषण। दूसरा पद्म भूषण, पद्म भूषण। और तीसरा पद्मश्री, याद रखिएगा, पद्मश्री। अब यहाँ पे हम लोग 2-3 चीज को अलग अलग करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे भाई? और आराम से आप लोग लिखते भी जाइएगा, पहले एकदम आराम से सुन लीजिए, हम पूरा डिटेल में लिखवा देंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो टोटल पद्म अलंकार, ब्लू से लिखे हैं, नजर नहीं आ रहा होगा तो हम ब्लैक से कर दे रहे हैं, पद्म अलंकार, याद रखेगा। तो पद्म अलंकार 3 है, याद रखेगा, ये पद्म अलंकार 3 है और इसकी शुरुआत भी 1954 में की गई, इसकी शुरुआत भी 1954 में की गई।
अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, देखिए ये 26 जनवरी को दिया जाता है, घोषणा हुई और कल इसको दिया गया। अब मेरी बात को आराम से सुनेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, आपको तो भारत रत्न याद हो गया, इसके पहले भारत रत्न का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, 2019 में किसको दिया गया वो भी आपको अपलोड है, और पूरा डिटेल में अभी हम बता दिए। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जा सकता है। हाँ, बिहार में व्यक्ति के बारे में पूछा जा सकता है कि बिहार में कितने व्यक्तियों को दिया गया। तो एक चीज याद रखिएगा, लोकनायक से जननायक को दिया गया। लोकनायक कौन? जयप्रकाश नारायण। तो लोकनायक देखिए कितना शानदार, लोकनायक, नायक से जननायक। लोकनायक कौन? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। आप लोग भी बीच बीच में कमेंट्स कीजिएगा तो लगेगा कि नहीं हम क्लास में ही हैं। तो लोकनायक से जननायक, तो लोकनायक को कब दिया गया? 1998, मरणोपरांत, इनको भी मरणोपरांत दिया गया, और जननायक को भी मरणोपरांत दिया गया 2024 में, यानी 26 साल के बाद। ठीक है, 26 साल ही हुआ ना? हाँ, 26 साल के बाद दिया गया। तो अब इसमें आपसे कैसे पद्म अलंकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा? इसमें भी वही चीज है, इसकी शुरुआत 1954 में की गई, लेकिन बीच बीच में इसको भी बंद किया गया। लेकिन 2024 में जो पद्म अलंकार जो टोटल लोगों को दिया गया, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि कुल कितने लोगों को पद्म अलंकार दिए गए। नोट करते जाइएगा आप लोग, फिर हम डिटेल लिखवाएंगे। कुल कितने लोगों को पद्म अलंकार दिए गए, पहला क्वेश्चन इस पे ये पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, ये क्वेश्चन पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया, ये क्वेश्चन पूछेगा। पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया। मेरी बात को आराम से सुनेंगे। 2024 अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2024 में पद्म अलंकार कितने लोगों को दिया गया, तो तीनों को जोड़ दीजिए तो इसको पद्म अलंकार बोलेंगे। पद्म अलंकार कितने लोगों को दिया गया, पहला क्वेश्चन पूछेगा। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन हुआ। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया, ये तीसरे तरीके से क्वेश्चन हुआ। और पद्म श्री किसको दिया गया, ये चौथे तरीके से पूछा जाएगा। हम एकदम आराम से पढ़ाते हैं, जिसको ज्यादा होगा जल्दी होगा वो नहीं देखेगा वीडियो, वो ड्रॉप कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें सभी को लेकर चलना है। दूसरा तरीके से क्वेश्चन क्या पूछेगा, कुल कितनी महिलाओं को पद्म अलंकार से सम्मानित किया गया। नोट करते जाइएगा, कुल कितनी महिलाओं को पद्म अलंकार से सम्मानित किया गया, यह क्वेश्चन पूछेगा। कुल कितने मृत व्यक्तियों को यानी मरणोपरांत पद्म अलंकार दिया गया। पद्म अलंकार में मतलब सब आ गया। तो क्या हमने बोला, कुल कितनी महिलाओं को पद्म अलंकार दिया गया, कुल कितने हस्ती यानी जो व्यक्ति हैं उनको मरणोपरांत पद्म अलंकार दिया गया। तीसरा, कुल कितने विदेशी या ऑब्लिक एनआरआई को पद्म अलंकार से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपसे जो पूछेगा बिहार के संदर्भ में, बिहार में कुल कितने लोगों को पद्म अलंकार से सम्मानित किया गया, इस चीज का देखिएगा। इस तरह से आपको पद्म अलंकार पढ़ना है, ये नहीं कि छोड़ छोड़ के पढ़ना है। फिर से एक बार मेरी बात को सुनेंगे, फिर तब लिखवाएंगे हम। भारत रत्न सब सर्वोच्च सम्मान है, और भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री। लेकिन पद्म अलंकार की बात करेगा तो पद्म अलंकार 3 होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। दोनों की शुरुआत 1954 से हुई। आगे अब देखेंगे, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पद्म अलंकार कितने लोगों को दिया गया, पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, पद्म भूषण और पद्मश्री क्रमशः कितने कितने लोगों को दिया गया। पद्म अलंकारों में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, विदेशियों की कुल संख्या कितनी है, और मरणोपरांत लोगों की संख्या कितनी है। इसके अतिरिक्त बिहार से कुल कितने लोगों को पद्म अलंकार से सम्मानित किया गया या नवाजा गया। तो चलिए हेडिंग बनाएंगे, सम्मान 2024 लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे भारत रत्न, एकदम आराम आराम से लिखिए, भारत रत्न। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आवाज आ रही है, अच्छा लग रहा है, स्टेटस लगाइए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, टेलीग्राम पे शेयर कीजिए। पढ़ना उस तरह से है ताकि लगे कि हम कल एग्जाम में देने जा रहे हैं तो एग्जाम हम क्लियर करके आए। चलिए गुड,
आप लोग का सहयोग, सपोर्ट, प्यार, दुआ रहेगा और भी अच्छे तरीके से हम लोग इसी बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे ही धमाल मचाएंगे, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए हेडिंग बनाएंगे भारत रत्न। हेडिंग सबसे पहले सम्मान 2024, उसके बाद लिखेंगे भारत रत्न, पूरा डिटेल लिखवा रहे हैं। भारत रत्न की शुरुआत, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था, यानी 1954 में हुआ था, 1954 में हुआ था। उस साल 3 लोगों को यह सम्मान दिया गया, जिसमें प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिसमें सर्वप्रथम व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 1 मिनट यहां सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के वैसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने से पहले ही उनको भारत रत्न दिया गया, तो ये 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और फिर 1 बार राष्ट्रपति रहे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति बनने से पहले कौन से ऐसे प्रथम व्यक्ति हुए जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब क्या कि सर और इनके साथ 2 कौन थे, तो लिख लीजिएगा सी राजगोपालाचारी और सीबी रमन। सी राजगोपालाचारी और सीबी रमन, ऐसे 2 नाम आप लोग और देख लीजिएगा, मे भी यही है। चलेंगे आगे। मरणों उपरांत सर्वप्रथम 1966 ईस्वी में 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। इनका नारा क्या था? जय जवान जय किसान। उसमें वाजपेयी जी ने क्या जोड़ा? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और अभी हमारे प्रधानमंत्री ने क्या जोड़ा? जय अनुसंधान। ये सब याद रखिएगा आप लोग। तो जय जवान जय विज्ञान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, उसके बाद जय विज्ञान किसने जोड़ा? वाजपेयी जी। और जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी। चलिए आगे लिखेंगे। 1977 ईस्वी में 1977 में भारत रत्न को समाप्त कर दिया गया। भारत रत्न को समाप्त कर दिया गया। लेकिन 1979 ईस्वी में, लेकिन 1979 ईस्वी में इसकी पुनः शुरुआत की जाती है। इसकी पुनः शुरुआत की जाती है। पुनः शुरुआत के बाद सबसे पहले 1980 में पुनः शुरुआत के बाद सबसे पहले मदर टेरेसा को दिया गया। तो पुनः शुरुआत हुआ तो कब किसको दिया गया? मदर टेरेसा। इस चीज का देखेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना है। तो 1980 में जब जो दिया गया, ये मदर टेरेसा को दिया गया। चलिए आगे लिखेंगे। आगे लिखेंगे। सबसे कम उम्र में सचिन तेंदुलकर को दिया गया। सबसे कम उम्र में सचिन तेंदुलकर को दिया गया। अब आप इसमें याद रखिएगा कि मरणों उपरांत कितने लोगों को दिया गया, बिहार से कितने लोगों को दिया गया, ये सब याद रखिएगा। आगे लिखेंगे। 2024 लिखवा ही दिए। 2024 में कपूरी ठाकुर को दिया गया। चलिए अब हेडिंग बनाएंगे पद्म अलंकार। अब हेडिंग बनाएंगे पद्म अलंकार। इसको मिस नहीं करेंगे पद्म अलंकार को, जैसे लिखवा रहे हैं पद्म अलंकार लिखेंगे। पद्म अलंकार की शुरुआत भी 1954 ईस्वी में हुई। पद्म अलंकार की शुरुआत भी 1954 ईस्वी में हुई। पद्म अलंकार की शुरुआत भी 1954 ईस्वी में हुई। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? हाँ। 2023 में कुल 132 लोगों को पद्म अलंकार दिए गए। 2024 में कुल 132 लोगों को पद्म अलंकार से नवाजा गया। पद्म अलंकार से नवाजा गया। पद्म अलंकार 3 तरह के होते हैं। पद्म अलंकार 3 तरह के दिए जाते हैं। पद्म अलंकार 3 तरह के दिए जाते हैं। पहला पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्मश्री। अब हेडिंग बनाएंगे पद्म विभूषण। देखिए एकदम पढ़ने का तरीका कैसे होता है, एकदम इसी तरह एकदम याद हो जाएगा। और इसको पीडीएफ से भी पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। इसको पीडीएफ से भी पढ़ाएंगे, एकदम बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है। पीडीएफ से भी इसको पढ़ाएंगे। पद्म विभूषण हेडिंग बना के लिखेंगे। 2024 में कुल 5 लोगों को पद्म विभूषण से नवाजा गया।
2024 में कुल 5 लोगों को पद्म विभूषण से नवाजा गया। पहला नाम लिखते जाइएगा, बिंदेश्वर पाठक, ब्रैकेट में कर देंगे बिहार, बाकी लोग का स्टेट याद करने का जरूरत नहीं है, बिहार में आप हैं उनका याद रखिए। बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, बिंदेश्वर पाठक, बिंदेश्वर पाठक बिहार। नेक्स्ट दूसरा, वैजयंती माला अभिनेत्री, अपने जाने माने समय की बेस्ट अभिनेत्री वैजयंती माला, वैजयंती माला लिख दे रहे हैं, देख लेंगे। बिंदेश्वर पाठक, बिंदेश्वर पाठक। दूसरा वैजयंती माला, वैजयंती माला। तीसरा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, वेंकैया, वेंकैया नायडू। चौथा दक्षिण के बहुतपूर्ण अभिनेता चिरंजीवी, चिरंजीवी। और पांचवा सुब्रमण्यम। ये 5 नाम आपको याद रखना है, बाकी आप नाम किसी का याद रखिए या ना रखिए, ये 5 नाम याद रखना है, जिसमें बिंदेश्वर पाठक बिहार से। तो कुल 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। बिंदेश्वर पाठक इसमें क्या है, मरणोपरांत हैं, यानी इन अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई, उसके बाद इनको दिया गया। चलिए आगे, आगे हेडिंग बनाएंगे पद्म भूषण, आगे हेडिंग बनाएंगे पद्म भूषण। लिखेंगे, लिखिए बिहार के डॉक्टर सीपी ठाकुर। देखिए काला जार के टीका, आज जो काला जार से भारत जो मुक्त है पूरी तरह से, उसमें बिहार के ही और पटना के पूर्व सांसद डॉक्टर सीपी ठाकुर का योगदान काफी महत्वपूर्ण है, इस चीज को याद रखिएगा। काला जार के टीके की जो खोज हुई थी वो सीपी ठाकुर के द्वारा ही किया गया था। बहुत हेल्थ के सेक्टर में इनका योगदान काफी सराहनीय है, ठीक है, काफी सराहनीय है सीपी ठाकुर का। पटना के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, तो ये नाम काफी याद रखेगा। और काला जार के लिए ही इनको दिया गया। समाज सेवी तो ये तो समाज सेवा ही हुआ ना, ठीक है, काला जार के टीके की खोज, तो ये समाज सेवी सेवा के रूप में इनको दिया गया। तो लिखेंगे पद्म भूषण पुरस्कार बिहार के सीपी ठाकुर समेत, बिहार के डॉक्टर सीपी ठाकुर समेत 17 लोगों को दिया गया। 17 लोगों को दिया गया। तो देख लेंगे पद्म भूषण कितने लोगों को, 5 लोगों को। पद्म भूषण कितने लोगों को, पद्म विभूषण 5 लोग, पद्म भूषण कितने, 17 लोग। तो बचा क्या, पद्मश्री, पद्मश्री। तो हेडिंग बनाएंगे पद्मश्री, हेडिंग बनाएंगे पद्मश्री, और यहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाएंगे। हेडिंग बनाएंगे पद्मश्री। तो पद्म भूषण बिहार के डॉक्टर सीपी ठाकुर समेत 17 लोगों को दिया गया। पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया। ये 5 नाम यहां लिखे हैं, बिंदेश्वर पाठक बिहार, वैजयंती माला, वेंकैया नायडू, चिरंजीवी और सुब्रमण्यम। चलिए अब हेडिंग बनाएंगे पद्मश्री। लिखिए पद्मश्री कुल 110 लोगों को दिया गया है। कब का, 2024 का, इस चीज को याद रखिएगा। पद्मश्री कुल 110 लोगों को दिया गया, टोटल 132 हो गया, अब जोड़ लीजिए टोटल 132। पद्मश्री 110 लोगों को दिया गया है। लिखेंगे एक नाम है, याद रखिएगा, हस्ती कन्या। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, हस्ती कन्या के नाम से जानी जाती हैं, याद रखिएगा, पार्वती बरुआ, ठीक है। महावत हैं, महावत किसको बोलते हैं, हाथियों को जो कंट्रोल करे, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये सब गुमनाम नाम था, इसको नाम आगे किया गया। ऐसे ही लोगों को दिया जाना चाहिए। अभी हम बिहार पे बात करेंगे कि जो लोग गुमनाम थे उनको कैसे आगे बढ़ाया गया। तो ये रियल में हम कह सकते हैं कि जो वर्क किए समाज में उनको दिया गया। नहीं तो पहले क्या था, सीमित मात्रों में जिनका नाम हम लोग जानते थे उन्हीं को केवल दिया गया। सबसे बड़ा अवार्ड इसमें से भारत रत्न है, सबसे तीनों में से पद्म विभूषण, तीनों में से पद्म विभूषण, पहले ही बोले हैं, तीनों में से पद्म विभूषण। सुनेंगे सम्मान में सबसे बड़ा सम्मान पद्म भारत रत्न, लेकिन अलंकार में पद्म विभूषण, क्लियर हुआ, पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और तब पद्मश्री, क्लियर हुआ। जिनका एकदम पूछना है क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, इसीलिए चलिए। तो पद्म विभूषण, इन तीनों में से बड़ा है पद्म विभूषण, समझे, गुड। चलिए स्नेहा का क्वेश्चन था। चलिए 110 टोटल है। अब सुनेंगे ध्यान से मेरी बात को। लिखिए पद्मश्री में पहली महिला महावत, पहली महिला महावत, पहली महिला महावत हस्ती कन्या के नाम से
हस्ती कन्या, याद रखिएगा, हस्ती कन्या के नाम से प्रसिद्ध है पार्वती बरुआ को दिया गया। हस्ती कन्या के नाम से प्रसिद्ध है पार्वती बरुआ को दिया गया। ध्यान से सुनेंगे, पद्मश्री में हस्ती कन्या, हस्ती कन्या के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? ये महावत हैं, पहली महिला महावत, पहली महिला महावत, हस्ती कन्या के नाम से पहली महिला महावत पार्वती बरुआ, पार्वती बरुआ को दिया गया। ये 110 नाम में ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब आगे लिखेंगे, बिहार के 5 व्यक्तियों को भी पद्मश्री से नवाजा गया। बिहार के 5 व्यक्तियों को भी, बिहार के कितने? 5 व्यक्ति, तो बिहार के 5 व्यक्तियों, टोटल अभी हम आप लोग से पूछेंगे, टोटल नाम याद रखिएगा बिहार में, भारत रत्न सहित 8 और ऐसे 7, पद्म अलंकार 7। कैसे? तो पद्मश्री बिहार में 5 लोग को, पद्म विभूषण सीपी ठाकुर समेत 1, सीपी ठाकुर तो 1 हुआ तो 6 हो गया, और बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण, तो टोटल 7 हो गया। ये सब याद रखिएगा। तो बिहार से कुल कितने लोगों को पद्म अलंकार दिए गए? 7। भारत रत्न सहित कहेगा 2024 में तो 8। तो फिर से सुनेंगे, पद्म विभूषण बिहार से कितने को? 1, बिंदेश्वर पाठक। पद्म भूषण बिहार से कितने को? 1, डॉक्टर सीपी ठाकुर। और पद्मश्री बिहार से कितने को? 5। तो 5 2 7। अब ये 5 नाम कौन कौन है लिख लेंगे पद्मश्री में। पहला नाम है अशोक विश्वास, टिकुली कला, याद रखेगा, जो एकदम मतलब वो विलुप्त हो गया था, उसको इन्होंने आगे बढ़ाया, टिकुली कला, और आगे मेंस में क्वेश्चन इसे पूछे जाने की संभावना है। विश्वास, टिकुली कला लिखते जाइएगा, टिकुली कला, पटना टिकुली कला, पटना टिकुली कला, अशोक विश्वास पटना टिकुली कला, पटना टिकुली कला, यहां लिख दे रहे हैं टिकुली कला, पटना टिकुली कला। दूसरा नाम सुरेंद्र किशोर, काफी महत्वपूर्ण नाम है, सुरेंद्र किशोर, पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में कितनों लोगों को इन्होंने सिखाया। याद रखेगा कि पत्रकारिता क्या होती है, आज जैसा पत्रकारिता नहीं, पत्रकारिता, याद रखेगा, पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान, पत्रकारिता और साहित्य के लिए इनको दिया गया। तो पहला नाम अशोक विश्वास, दूसरा सुरेंद्र किशोर, तीसरा दंपत्ति हैं, याद रखिएगा, सीवन पासवान और शांति देवी, गोधना चित्रकला के लिए, दोनों नाम याद रखेंगे, सीवन पासवान, सीवन पासवान, गोधना चित्रकला, याद रखिएगा, गोधना चित्रकला, गोधना होता है ना, गोधना चित्रकला, गोधना चित्रकला, और इनकी पत्नी का नाम है शांति देवी। ये दोनों लोगों को दिया गया, याद रखिएगा, शांति देवी, गोधना कला। इन लोगों को तो समाज ऐसा कर दिया था कि ये लोग एकदम समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि घबराने की बात नहीं है, अगर आप सही रास्ते पे हैं तो आगे बढ़ते जाइए। कौन क्या कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया तो भगवान को भी नहीं छोड़ती है। ये काम नहीं हुआ तो भगवान चेंज कर देंगे, धर्म चेंज, वैसा कुछ नहीं। आपको अपना काम करना है, अपना कर्तव्य करना है, सब कुछ आपके कर्तव्य पर ही निर्भर होता है। इन लोगों ने अपना कर्तव्य निभाया, सोच लीजिए, और आज देखिए कि रिटर्निंग क्या है, लोग इनको अब खोजते होंगे कि भाई लोग हमसे भी ये हमसे भी बात करें। इन लोगों ने विदेशों तक प्रदर्शनी किया, पैसे तक नहीं थे इन लोगों के पास, लेकिन आपके हाथ में अगर कला है तो सब कुछ आपके पास है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं, खुद के पीछे भागिए, खुद की अपनी पहचान बनाइए। कोई कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, अंधों की तरह उसके पीछे दौड़ ना लगाइए, ये याद रखिएगा। फिर से मेरी बात को सुनिएगा, अंधों की तरह दौड़ ना लगाइए, याद रखिएगा, कोई कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, अंधों की तरह उसके पीछे दौड़ ना लगाइए, न तो अपना वजूद तुम खो दोगे। तो अपना वजूद खोइए नहीं, अपने वजूद को बरकरार रखिए, इस चीज को याद रखिएगा। आई बात समझ में, इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए, तो चौथा नाम हो गया। पांचवा नाम, पांचवा जो नाम है याद रखेगा, राजकुमार मलिक, ध्रुपद गायक, राम कुमार मलिक, याद रखेगा, राम कुमार मलिक, राम कुमार मलिक। तो राम कुमार मलिक कौन? ध्रुपद गायन, ध्रुपद गायन। तो ये 5 लोगों को
दिया गया। ठीक है, बिहार से 5 लोगों को दिया गया। तो हम लोग बात किए आज पद्म अलंकार पे। ठीक है, पद्म अलंकार पे, पद्म अलंकार पे हम पीडीएफ भी आप लोग के सामने रख देंगे। तो कुल पद्म अलंकार कितने दिए गए? 132। ठीक है, जिसमें पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 110। अब इसमें 2-3 चीज और लिख लेंगे। लिखिए, मरणोपरांत 9 लोगों को दिया गया। पद्म अलंकार मरणोपरांत कुल 9 लोगों को दिया गया। 30 महिलाओं को भी पद्म अलंकार से नवाजा गया। कुल 30 महिलाओं को भी पद्म अलंकार से नवाजा गया। 8 विदेशियों को भी पद्म अलंकार से नवाजे गए। 8 विदेशी भी पद्म अलंकार से नवाजे गए, जिसमें 4 फ्रांस के हैं। याद रखिएगा, 8 में से 4 फ्रांस के हैं, याद रखिएगा। तो कुल 8 व्यक्ति, 8 याद रखिएगा, कुल 8 विदेशियों को भी पद्म अलंकार से नवाजा गया। पद्म अलंकार से नवाजा गया, जिसमें 4 फ्रांस के हैं। तो ये रहा पद्म अलंकार से संबंधित। आज बस इतना ही। नमस्कार।